बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पहाड़ों पर त्राहिमाम। दरअसल जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब और हिमाचल में बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। जम्मू और कश्मीर में प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कटरा के पास वैष्णो देवी मंदिर के पास भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है और इस हादसे में कम से कम 32 लोगों की जान चली गई। बचाव दल तत्काल मौके पर पहुंचा और अभी भी लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक क्षेत्र में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी भी दी है। आशंका है कि मलबे में और भी लोग दबे हो सकते हैं। सेना और प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। कटरा में माता वैष्णो देवी मार्ग पर एक बड़ा हादसा हुआ। लैंडस्लाइड से अब तक 32 लोगों की मौत की खबर है। इसके बाद एलजी मनोज सिन्हा ने घायलों से मुलाकात की, मृतकों के परिवारों के लिए मदद का ऐलान किया। एक तरफ पहाड़ पर जिस तरीके से बारिश आफत बनी हुई है, लैंडस्लाइड के कारण ही अब तक 32 लोगों की मौत हो जाती है। एलजी मनोज सिन्हा ने घायलों से मुलाकात की, मृतकों के परिवारों के लिए मदद का ऐलान किया गया। कटरा में माता वैष्णो देवी मार्ग पर एक बड़ा हादसा होता है। हादसे के वक्त की तस्वीरें हैं, जिसके बाद मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। लैंडस्लाइड के कारण ही 32 लोगों की मौत हो जाती है। मृतकों के परिवारों के लिए मदद का ऐलान किया गया, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग बचाव दल की टीमों को तैनात किया गया है और फिलहाल सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अब आपको हमें बताते हैं कि किस तरीके से जम्मू और कश्मीर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। और लैंडस्लाइड, यहां पर लैंडस्लाइड सबसे बड़ी चुनौती है। पहाड़ों पर त्राहिमाम है। इसके साथ साथ जम्मू में बाढ़ का ब्रेक फेल हो चुका है। वैष्णो देवी में 32 श्रद्धालुओं की अब तक मौत हो चुकी है, जो जानकारी सामने आ रही है। और इसके साथ साथ अलग अलग टीमों को तैनात किया गया है राहत और बचाव के काम के लिए। इन तस्वीरों को लगातार आप देखिए और सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग जगह कमोबेश एक जैसे हालात बने हुए हैं। यहां देखिए लैंडस्लाइड का किस तरीके के हाल है और यहां पर अलग अलग टीमों को तैनात किया गया है, जिसके साथ आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी का एक दृश्य है, पहाड़ी दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। बारिश के बीचों बीच किस तरीके के हालात हैं, इसे आप समझिए। वैष्णो देवी मंदिर के आसपास का एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र के आसपास ही लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड के बाद 32 श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आई है। इसके साथ साथ लैंडस्लाइड से तबाही किस तरीके से होती है, इसे हम आपको समझाते हैं। वैष्णो देवी मार्ग पर ही एक बड़ा हादसा होता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है वो है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड से ही तबाही होती है और इसी तबाही में 32 लोग काल के गाल में समा जाते हैं। श्रद्धालुओं की मौत पर प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया। इसके साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा ने भी मृतकों के परिवारों से मुलाकात की। बारिश के कारण 22 ट्रेनें भी फिलहाल रद्द करने की खबर सामने आ रही है। मोबाइल इंटरनेट सेवा प्रभावित हुई है। जिस तरीके से बड़ा हादसा हुआ उसके बाद किस तरीके के हालात हैं। राहत में एनडीआरएफ की 18 टीमों को भी तैनात किया गया है। आप सोचिए, 18 टीमों को तैनात करना पड़ा है क्योंकि लैंडस्लाइड ने जिस तरीके से 32 लोगों की मौत हुई और उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती है कि यहां से किस तरीके से मलबा हटा जाए। इसके अलावा इन लगातार आप तस्वीरें देखिए, हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और जो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते लोग हैं, ये एनडीआरएफ के लोग यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात फिलहाल जम्मू कश्मीर में हैं। बारिश ने लोगों को किस तरीके से परेशान कर रखा। और इस तस्वीर को आप देखिए, ये तस्वीर है माता वैष्णो मंदिर के आसपास की, वो तस्वीर जहां पर लैंडस्लाइड हुआ और इसी के बाद यहां पर एनडीआरएफ की टीमों को तैनात करना पड़ा। अलग अलग टीमें बनाई गई, 18 टीमें बताई जा रही हैं जिन्हें तैनात किया गया। राहत में एनडीआरएफ की 18 टीमें इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए, वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त लगातार बचाव टीम की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप किस तरीके से अलग अलग टीमों को तैनात किया गया और एक जगह पानी इकट्ठा हुआ गया, इस पानी को भी पास कराया जा रहा है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि वैष्णो देवी में 32 श्रद्धालुओं की मौत के बाद किस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं। लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर एक एक ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके के हालात इस वक्त बने हैं।
जम्मू और कश्मीर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं और अब सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना ने जम्मू क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों में व्यापक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया है, जिसमें फंसे हुए नागरिकों, छात्रों और सुरक्षा कर्मियों को निकालने के लिए कई बचाव टुकड़ियां और हेलीकॉप्टर तक तैनात करनी पड़ी हैं। तस्वीरें आप देखिए, हेलीकॉप्टर बचाव अभियान के लिए तैनात करने पड़े हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर स्थिति को संभालने के लिए एनडीआरएफ और सेना के जवानों की तैनाती की गई है। लैंडस्लाइड से अब तक 32 लोगों की मौत हो जाती है, जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में हालात किस तरीके से हैं, इसे हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कटरा में माता वैष्णो देवी मार्ग पर यह हादसा हुआ और उसके बाद ही सेना को भी मोर्चा संभालना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी मृतकों के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और इसके साथ साथ जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, वो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं। और तस्वीरें इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 18 टीमों को एनडीआरएफ की तैनात किया गया है। वैष्णो देवी मार्ग पर हुए हादसे में घायलों का हाल जानने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अस्पताल पहुंचे। कटरा के ककरियाल में श्राइन बोर्ड के नारायणा अस्पताल में उपराज्यपाल ने घायलों का हालचाल जाना और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की। इसमें मुश्किल लगाने के बाद मारे गए और 10 से 15 लोग घायल हैं। उसी के चलते आज कटरियाल में नारायणा हॉस्पिटल में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे, घायलों का हाल जानने पहुंचे हैं और यहाँ पर वो घायलों से मिलने के परिवार वालों से मिलने के जानेंगे किस तरह से ये सारा हादसा पेश आया। उसके बाद से लगातार जो है श्राइन बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि फिलहाल अभी अपनी दर्शन की यात्रा उसको टाल दें और कुछ समय का इंतजार कीजिए तब मौसम साफ नहीं। क्योंकि पिछले देखा जाए 3-4 दिन से जम्मू कश्मीर में मौसम जो है बहुत ज़्यादा खराब है। बरसात के कारण कई इलाकों में बहुत ज़्यादा पानी आ गया है, जिस कारण कई इलाकों में देखा जाए तो कई गाड़ियाँ डूब गई हैं, कई मकान डूब गए हैं, उसमें लोग भी जो हैं कई लापता हो गए हैं। और इसी के चलते प्रशासन कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में जो लोगों को है यही हिदायत दी जा रही है कि वो अपने घर से कम बाहर निकलें। और इसी के चलते अब जो है लोग अपने घरों में ज़्यादा रहना पसंद करें। लेकिन इस समय अब यहाँ पर ककरियाल में स्थित नारायणा हॉस्पिटल में उपराज्यपाल पहुँच चुके हैं तो यहाँ पे घायलों की स्थिति जान विकास भारत एक्सप्रेस के लिए ककरियाल कटरा से। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर लैंडस्लाइड की घटना हुई थी और हादसे में घायलों का हाल जानने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अस्पताल पहुंचे। मीडिया से बातचीत में एलजी मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान भी किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब मनोज सिन्हा अस्पताल पहुंचे। घायलों का हालचाल जानने के लिए, मृतकों के परिवारों के लिए मदद का ऐलान भी उन्होंने किया। कटरा में माता वैष्णो देवी मार्ग पर जो बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा अस्पताल पहुंचे। 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। एक तस्वीर है किस तरीके से इस वक्त जम्मू कश्मीर के आसपास जो क्षेत्र है वहां पर हालात बने हुए हैं। दूसरी तस्वीर जब एलजी मनोज सिन्हा यहां पर घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उनका हालचाल जाना। इनकी दुखद मौत हो गई है। इनमें से काफ़ी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनको घर भेजने का इंतजाम श्राइन बोर्ड और प्रशासन मिलकर कर रहा है। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन श्राइन बोर्ड की एक पॉलिसी है 5 लाख रुपए जिसकी भी दुर्घटना में मौत होती है तो श्राइन बोर्ड देता है। डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से भी 4 लाख रुपया के निकटस्थ जम्मू को दिया जाएगा। जम्मू रीजन में जिस तरह से प्रकृति का प्रकोप है, तबाही मची हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मेरी बात हुई है। प्रशासन तेजी से लोगों की जान माल की हिफाजत में लगा है, राहत और बचाव के काम हो रहे हैं। अपने संवाददाता विकास अबरोल का रुख करेंगे। कटरा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, माता वैष्णो देवी मार्ग के आसपास जो हादसा हुआ और उसके बाद किस तरीके के हालात हैं, पहले ही बताने की कोशिश करिएगा क्योंकि सेना ने अब मोर्चा संभाल लिया है। जी बिल्कुल, देखिए सर, दर्शन ड्यूटी के बाद बाहर खड़े हैं। यहीं से माता वैष्णो की यात्रा शुरू
ही वो रास्ता है जहाँ से लोग जब है माता की यात्रा के लिए जाते हैं। और इस समय ये पूरी तरह से बंद है क्योंकि कल जो क्लाउड बर्स्ट हुई या भूस्खलन कही, इसके बारे में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं आ रही, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि क्लाउड बर्स्ट था, जिसके बाद 34 लोग जो है आधिकारिक रूप में बताया जा रहा है कि जिनकी मृत्यु हो गई। कई लोग 18 से 20 लोग अभी भी घायल हैं, जिनका इलाज नारायणा अस्पताल में और यहाँ के लोकल कम्युनिटी हॉस्पिटल में भी इलाज चल रहा है। यही वो माता रानी के पहाड़ है, इस तरफ देखेंगे, यहीं पे इन्हीं पहाड़ों में चौरी के पास जो है भूस्खलन हुआ कल, जिसके बाद जो है यात्रा रोक दी गई। हालांकि अभी जो है मौसम दोपहर के बाद यहाँ पर साफ है और उसके बाद अभी भी फिलहाल यात्रा की उनका क्या है कि अभी भी वहाँ पे राहत बचाव है लगातार चल रहा है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे जो लोग हैं इस तरफ वो लोग हैं जो यात्रा के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन फिलहाल अभी उनको यहाँ पे यात्रा करने से रोक दिया है क्योंकि अभी जिस तरह के यहाँ पर हालात हैं उसको देखते हुए यात्रा को रोक दिया गया है। यहाँ पे इस वक्त लोग वही हैं जो यात्रा करने का इंतजार कर रहे हैं, माँ भगवती के दर्शन के इंतजार कर रहे हैं और ये लोग कल से ही यहाँ पर हैं। इनमें से कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्या रहा इनका। आपका नाम? अनुज जी, आप कब से आए हैं यहाँ से? परसों से आए हैं और परसों यात्रा रोकी थी, कल यात्रा रोकी गई। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विकास तमाम जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण तबाही और बारिश के कारण रेलवे ने आज जम्मू संभाग में 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। उत्तर रेलवे ने मंगलवार को अगले दिन जम्मू और कटरा रेलवे स्टेशनों पर रुकने वाली या वहां से प्रस्थान करने वाली 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। संभाग में 27 ट्रेनों को बीच रास्ते में ही समाप्त कर दिया है। आसमान से मौत बरस रही है तो दूसरे तरफ इसका किस तरीके से असर पड़ रहा है इसे हम आपको बता रहे हैं। 22 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इस बड़े हादसे के बाद ये बड़ा फैसला रेलवे की तरफ से लिया गया। जिस तरीके के हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं और उसी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। अब आपको जम्मू कश्मीर की हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर भारी बारिश के बाद जम्मू तवी पुल पर भारी जल प्रवाह है। देखिए किस तरह से जल स्तर बढ़ा हुआ है और आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि इस वक्त वहां पर हालात किस तरीके के होंगे। बड़ा हादसा हुआ और उसके बाद किस तरीके के हालात हैं इन्हें आप देखिए। ये लगातार जम्मू कश्मीर के आसपास की वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त बारिश के कारण हाल अपने आप खुद तस्वीरें बयां कर रही हैं। इस तस्वीर को आप देखिए, कहां पर आपको एक कार नजर आ रही है, पानी के बीच में डूबती हुई एक कार, और उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के आसपास बारिश किस तरीके से है, ये पुल किस तरीके से धंसा है और उसके बाद गाड़ियां यहां पर फंस चुकी हैं। गाड़ियां फंस चुकी हैं, निकालने का प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए अलग अलग टीमों को तैनात किया गया है। बारिश ने किस तरीके से लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है, ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं। पुल किस तरीके से धंसा और उसके बाद हालात बन चुके हैं। बारिश के लिए से लेकर पुल हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही के अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। पुल किस तरीके से धंसा और उसके बाद यहां पर पानी एक जगह से दूसरे जगह आप देख पा रहे हैं कि पुल में किस तरीके से निकल रहा है। लेकिन इस तस्वीर को आप देखिए, पुल धंसा है और पुल धंसने के बाद कार भी यहां पर नीचे चली जाती है। आप अंदाजा लगाइए इन तस्वीरों को देखकर ही किस तरीके के हाल है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर आप इस पर गौर अगर करेंगे तो ये दूसरे कार है जो यहां पर इसी पुल के धंसने के कारण ऐसे हालात बन चुके हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप सोच सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त हालात क्या है। अब क्रेन के माध्यम से यहां पर इन कार को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पहाड़ से लेकर रेगिस्तान तक हर जगह कमोबेश ऐसे ही हालात है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति इस वक्त बनी हुई है तो वो है जम्मू कश्मीर में स्थिति। और इसीलिए पहाड़ों पर किस तरीके से कोहराम मचा रखा है। इन तस्वीरों को देखकर एक बार फिर से आप देखिए, ये तस्वीर देखिए और यहां पर पुल धंसने के बाद इस तरीके के हालात बन चुके, एक कार किस तरीके से धंस जाती है पुल के नीचे। उसके साथ अगर यहां पर भी आप आगे बढ़ेंगे तो यही हाल भी यहां पर भी कमोबेश इसी तरीके के हालात बने हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कार इसी वजह से धंस जाती है क्योंकि पुल धंस गया। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के मंजर के अलावा आपको कुछ भी नजर नहीं आने वाला है। बारिश और लैंडस्लाइड दो मुख्य वजह इस बड़े हादसे की, लेकिन बड़े हादसे के बाद दूसरे अलग अलग क्षेत्र में भी हालात किस तरीके के हैं इन्हें आप समझिए। पुल से लेकर हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही अपने आप में ये बताने की हम कोशिश आपको कर रहे हैं कि तबाही का मंजर जम्मू कश्मीर में किस तरीके का है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी, पुल धंस गए हैं और तबाही किस तरीके की बनी हुई है
इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। कार धंस चुकी है पुल के धंसने के बाद, और यही हाल जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में है जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। अब आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। प्रयागराज में भारी बारिश का कहर है। खतरे के निशान के करीब गंगा यमुना पहुंची है और निचले इलाकों में यहां पर बाढ़ का पानी पहुंच गया है। प्रयागराज में भी बारिश को लेकर लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। गंगा यमुना खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, जिसके बाद हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। निचले इलाके प्रयागराज के जहां पर बाढ़ का पानी जा पहुंचा है, लोगों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जहां पर भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। खतरे के निशान के करीब गंगा यमुना पहुंची, निचले इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंचा और उसके बाद हालात किस तरीके के हैं, इन्हें हम आपको तस्वीरों के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। निचले इलाके, प्रयागराज के निचले इलाके जहां पर बाढ़ का पानी जा पहुंचा है, गंगा यमुना भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई। ये तस्वीरें आप देखिए, ये प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जहां पर गंगा यमुना खतरे के निशान के करीब है, तो दूसरी तरफ बाढ़ का पानी निचले इलाकों तक जा पहुंचा है और इसीलिए यहां पर जो लोग निवास करते हैं उनके लिए बेहद परेशानी है। बड़ी चुनौती है कि इस पानी को बाहर निकाला जाए, तो कैसे निकाला जाए। और सीधे चलेंगे अपनी संवाददाता अनम फातिमा का रुख करेंगे। अनम, किस तरीके के हालात इस वक्त प्रयागराज में हैं उसे बताइए, और ये भी बताइए कि निचले इलाकों में बाढ़ का पानी अगर पहुंच गया है तो इसे निकालने का किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए सूर्या, प्रयागराज जो है ये चौथी बार जो है वो बाढ़ की चपेट में आया है। अगर हम बात करें, गंगा जी ने चौथी बार लेटे हुए हनुमान जी को स्नान कराया है और इस बार आप देख सकते हैं कि ये हम नागवासुकी मंदिर के पास मौजूद है। निचला इलाका है यहाँ, और किस तरीके से जो पानी लौट गया था, जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हो गई थी, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बाढ़ का प्रभाव हमें देखने को मिला, लोगों के फर्स्ट फ्लोर तक डूब चुके थे और फिर अब वो पानी घटने लगा था और लोग वापस अपने घरों में आ गए थे, शेल्टर होम्स चले गए थे। पर अब देखिए फिर से जो है बाढ़ की चपेट में ये पूरा इलाका आ चुका है, पूरा ये जो क्षेत्र है। और खाली हम इसी की बात नहीं कर रहे, 9 और मोहल्ले हैं वो आ चुके हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करें, जितने भी शमशान घाट हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। तो लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि अब जो शवदेह करना पड़ रहा है उनको रोड पे करना पड़ रहा है। और एक बार देखिए, हम तस्वीरों से आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो बिजली के पोल हैं, जो लोगों के ग्राउंड फ्लोर है, वो पूरी तरीके से अब जलमग्न हो चुके हैं। हालांकि देखिए प्रशासन हाई अलर्ट पे है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार गश्त कर रही हैं और लोगों से लगातार उनको ये कहा जा रहा है और एडवाइजरी भी जारी करी गई है कि जो अपने घरों को छोड़ें, जो निचले इलाके के लोग हैं वो रह रहे हैं, वो अपने घरों को छोड़ें और जो है ऊंचे स्थानों की तरफ जाएं या फिर शेल्टर होम्स में जाएं, क्योंकि देखिए जो यहाँ का जो डेंजर एक और लेवल मेरा है। सवाल है, जो प्रयागराज का राजापुर के आसपास का इलाका है वहां पर भी यही हाल बन चुके थे, वहां की स्थिति क्या है इस वक्त? हाँ, राजापुर इलाके की हम बात करें तो वहां पे भी पानी जो है वो घुस चुका है और पूरी तरीके से घरों में आ रहा है। और हम देखिए खास तौर के जब राजापुर की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे देखिए जो प्रतियोगी छात्र हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है सूर्या, क्योंकि वहां पे वो रह के करीब में यूनिवर्सिटी उनको पड़ती है, तो वो वहां पे पढ़ते हैं, तैयारियां करती हैं पढ़ाई की। पर अब देखिए वहां पे पानी क्योंकि घुस चुका है पूरी तरीके से, तो उनको घरों को छोड़ना पड़ रहा है, पढ़ाई उनकी ठप हो जाती है। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत उनके लिए भी हो चुकी है। हर तरफ परेशानी है और यही परेशानी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। फिलहाल समय मेरे पास कम है अनम, मैं आपको रोकना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।